हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। If the value of electric potential is same at all points of a given surface, then that surface is called equipotential surface। मतलब ये हुआ कि यदि किसी दिए गए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो तो उस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर में बात करते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश का मतलब बहुत छोटा, बहुत कम मान। मान लीजिए कोई चार्ज है आपको Q, जिसके चारों तरफ ये सरफेस है। तो यहाँ से R दूरी पर आपको यहाँ पे V1 है, ये R दूरी पे यहाँ पे V2 है, R दूरी पे ये आपको V3 है, R दूरी पर ये आपको क्या है V4 है। मतलब थोड़ा हमारा जो रेडियस हर जगह बराबर नहीं हुआ है, लेकिन आपको रेडियस आपको R है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है, चूंकि आपको डिस्टेंस इक्वल है हर जगह, तो आपको पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। V1 इक्वल टू V3, V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V4, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और ये सरफेस कैसा होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा, ये आपको स्फेरिकल होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई फुटबॉल है जिसके सेंटर पर कोई एक चार्ज रखा गया, पॉइंट चार्ज। तो उस चार्ज से फुटबॉल के प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होगी, और जब दूरी समान होगी तो फुटबॉल के सतह पर उस चार्ज के कारण जो सेंटर पर रखा गया है, विद्युत विभव का मान समान होगा। मतलब जो फुटबॉल का सरफेस है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, वह क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये आपको चार्ज से R1 पे ये सरफेस हो जाएगा, चार्ज से R2 रेडियस पे दूसरा सरफेस हो जाएगा, चार्ज से R3 रेडियस पे तीसरा सरफेस। तो पहला सरफेस पे प्रत्येक बिंदु पे आपको क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बराबर होगा, सेकेंड सरफेस पे भी बराबर, और ये जो आपको तीसरा सरफेस की इसी तरह आप अनंत सरफेस होगा। तो ये जो तीनों सरफेस है, एक ये, दूसरा ये और ये तीसरा जो मैंने ये दिखाया है आपको, ये तीनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो लिख लीजिएगा यहां पर फॉर पॉइंट चार्ज ऑल concentric spherical surfaces are called are equipotential surface। नोट करिए इसको आप लोग।
मतलब कि एक ही केंद्र वाला जितना भी आपको स्फीयर होगा वह सब स्फीयर क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मतलब कि R1 रेडियस, R2 रेडियस, R3 रेडियस वाला जो स्फीयर होगा तो प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो एक ही केंद्र वाला जितना भी स्फेरिकल सरफेस होगा वह सब समविभव पृष्ठ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज के बारे में, मतलब रैखिक आवेश के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको लीनियर चार्ज सोर्स के लिए कैसा होगा, इसके लिए हम बात करते हैं। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अनुदिश होगा। तो ये आपको एक लाइन है जिसपे यूनिफॉर्मली आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपको सिलिंड्रिकल सरफेस है, उसके चारों तरफ आर दूरी पर यहां पे आपको क्या हो जाएगा, भी, इधर भी आपको जो हो जाएगा भी, मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये इक्वल हो जाएगा आपको, ये भी R है। मतलब कि किसी लीनियर, ये आपको लीनियर चार्ज सोर्स है, लीनियर चार्ज सोर्स है। तो कोई लीनियर चार्ज सोर्स है, मान लीजिए ये लीनियर चार्ज सोर्स है, तो इसके चारों तरफ का जो सरफेस बनेगा वह बेलनाकार बनेगा और बेलनाकार सरफेस पे प्रत्येक बिंदु पर आपको विद्युत विभव का मान समान होगा। तो यहां पे भी नोट करके लिखेंगे, फॉर लीनियर चार्ज सोर्स ऑल कोएक्सियल cylindrical surfaces are equipotential surface। मतलब किसी रैखिक आवेश के लिए एक ही एक्सिस वाला जितना भी आपको बेलनाकार सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, वह सभी समविभव पृष्ठ होगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ के गुण। तो आप भी मेरे साथ आप नोट करिए, पहले समझ लीजिए बाद में नोट करिएगा। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समविभव पृष्ठ के कुछ गुण निम्न है। पहला जो आपको प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये पहला जो प्रॉपर्टी है, सिंपल डेफिनेशन है आपका। मतलब कि अभी बात किए हम कि अगर इस सरफेस है, ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q, R दूरी पर क्या है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये पूरे सरफेस पर जो है आपकी वैल्यू इतनी ही आएगी। मतलब कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। ये पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड के बारे में हम बात करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब जीरो क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे V1 है और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, V2 है। तो V1 की वैल्यू भी 1/4πε0 Q/R और V2 की वैल्यू भी 1/4πε0 Q/R। मतलब आपको दोनों वैल्यू इक्वल है, तो दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा सिंपल जीरो होगा। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको आप लोग
नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की। तो चलिए हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। मतलब समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? तो देख लीजिए, बात करते हैं। dw इज इक्वल टू q इंटू dv होता है। q इंटू dv मतलब ये dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो होता है 0। तो q इंटू 0 मतलब 0। मतलब कि किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह होता है 0 इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आपको कह रहे क्या कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर हमेशा लंबवत होती है। इसको समझते हैं पिछले लेक्चर के सहायता से। तो चौथा हम समझते हैं। यह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है स्फेरिकल। यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है Q और ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है और यहां पे पॉइंट मान लेते हैं P है। तो ये यहां पे ये dr जो है, ये जो है dr मान लेते हैं, जो आपको बोल्ड करके हम दिखा रहे हैं, ये आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं कि बहुत छोटा है, ये dr है। इस पे इसको हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर आया था। मतलब निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो dv है, dv का मतलब क्या है? वह पोटेंशियल डिफरेंस है, ये pd है। तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस समविभव पृष्ठ पर 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इसका मतलब ई डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। मतलब दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। क्योंकि क्या आता है उसमें? ई डॉट डी आर बराबर ई डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा जब ये 90 डिग्री रहेगा तब 0 आएगा। तो ई डी आर कॉस 90 डिग्री, तो ई डी आर गुना 0, ये हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ कि थीटा 90 का मतलब ये है आपको 90 डिग्री। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है समविभव पृष्ठ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर 90 डिग्री होता है, लंबवत होता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, मतलब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।